Hello everyone, welcome to Sriram's IS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session. We'll discuss these articles. हम बात करेंगे गैंगटिक डॉल्फिन के बारे में, मार्बल्ड कैट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये सारे आर्टिकल्स आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. आज बाई चांस ऐसा हुआ है कि आर्टिकल्स जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट सेक्शन से ही लिंक करते हैं. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात नहीं करनी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कॉन्टेक्स्ट यही है कि ऑस्ट्रेलिया द पार्टनर फॉर इंडियाज़ ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री. क्या ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा बोला है, कैसे हमारे दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड होती है, कौन से जोन, मतलब एज इन यू कैन से कि ट्रेड किस में ज़्यादा होती है, विच आइटम, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, एंड वट एल्स डू यू शेयर रिगार्डिंग लाइक डिफेंस में हो गया, क्लीन एनर्जी को लेकर, क्लाइमेट चेंज पे दोनों देशों की कैसी कोऑर्डिनेशन रहती है, मिलिट्री टाइज. सो दिस विल डिस्कस, बट स्पेसिफिकली हम इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की बात करेंगे इस आर्टिकल में. वाई आई लेट यू नो जब आर्टिकल आएगा. Shriram IS has been serving the nation since 1985. You can trust the quality content that is being shared with you. Also, if you are preparing for 2025, so there is this previous year question series free of cost available on the platform. तो यहाँ पर ये लाइव सेशंस होते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो वाया टॉपिक वाइज आपको समझाए जाते हैं, करवाया जा रहा है, तो आप रेफर कर सकते हो. अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हो तो एक यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स है आपके लिए, है ना. तो स्क्रीन्स पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप कॉल करना, यू विल गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. यहाँ पर पूरे जीएस आपको कवर करवाया जा रहा है. सीसैट की क्लासेस हैं, 1-to-1 मेंटरशिप होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, सब कुछ पूरा फाउंडेशन, तभी फाउंडेशन नाम है उसका. तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप अपने फीडबैक शेयर कर सकते हो. और इस सेशन की अटेंडेंस ज़रूर मार्क कर देना. कैसे करनी है? बाय लाइकिंग दिस लेक्चर, और थम्स अप पे क्लिक करोगे ना, आपकी अटेंडेंस भी मार्क हो जाएगी. चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल. हम बात करेंगे गैंगटिक डॉल्फिन के बारे में, द ओनली रिवराइन डॉल्फिन इन इंडिया. So the first ever estimate of this dolphin, this estimate has found 327 of them in the river Ganga and its tributaries. तो इन क्या कहाँ रहती हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, पैटर्न कैसा है, साइंटिफिक नेम एंड फीचर्स ऑफ एवरीथिंग विल टॉक अबाउट. ये एक फ्रेश वाटर स्पीशीज है एंड वन ऑफ द फ्यू रिवर डॉल्फिन्स दैट आर फाउंड इन द वर्ल्ड. ये आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, यहाँ इस एरिया में ये पाई जाती हैं, एंड कर्णापुली सांगू रिवर सिस्टम, बेसिकली नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश का. इसको ब्लाइंड डॉल्फिन बोला जाता है, गंगा डॉल्फिन एंड गैंजेस सिसु, हीहू, साइड स्विमिंग डॉल्फिन, साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन. आप कोई भी नाम लीजिए, सारे नाम इसी डॉल्फिन के हैं. प्लैंटेनिस्टा गैंगेटिका इसका साइंटिफिक नेम है. सरकार ने इसको रिकॉग्नाइज किया एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल है. तो स्टॉकी बॉडी है, लार्ज फ्लिपर्स है, राउंडेड बेली है, थिन स्नूट, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डॉल्फिन. 150 kgs इनका वेट है. तो बता रखा है अब कलर कैसा है, ग्रेइश ब्राउन थी एडल्टहुड में है, एंड हेयरलेस एंड वेरी स्मूथ स्किन, काव्स आर ब्राउन इन कलर एट द टाइम ऑफ बर्थ. बेसिक है, बस एक बार देख लो तो बात बन जाएगी, इतना यहाँ से पूछा नहीं जाएगा. हालांकि हाँ बाकी चीज़ें पूछी जाती हैं. देखो यहाँ फीमेल्स आर लार्जर देन मेल्स, राइट. ये इनका मेजरली ये फीड करती हैं ऑन फिशेस एंड यूजुअली दे फाउंड इन द काउंटर करंट सिस्टम्स ऑफ द मेन रिवर चैनल. तो बेसिकली कहाँ पाई जाती हैं वो बता रखा है आपको. ठीक है, अब ना ये ब्लाइंड बट स्मार्ट, ये इनकी एक बहुत फीचर है. दे डू नॉट हैव लेंसेज, मेक नियरली ब्लाइंड, बट ये अंडर वाटर दे यूजेस साउंड, बायोसोनार आप बोल सकते हो, टू फाइंड देयर फूड. कैसे? दे मेक अल्ट्रासोनिक साउंड्स. जब सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा वो वेव वापस ऐसे लगा लीजिए, वो साउंड वापस आएगा, इट विल बाउंस बैक, बाउंस ऑफ होता है ना, तो वहां से वापस आएगा, इट विल रिटर्न टू इट. तो उन्हें समझ आ जाता है कि वेयर द फिश इज. इट कैन नॉट ब्रीथ अंडर द वाटर. तो भी आपने देखा होगा सरफेस पे आती है फॉर 30 to 120 seconds टू टेक अ ब्रीथ एंड देन दे गो डाउन, राइट. सो व्हेन इट कम्स अप टू ब्रीथ ना, इनको सुसु टर्म इसीलिए दिया गया है, दे मेक दिस साउंड, विच इज वाई लोकल्स गिव दिस नेम. फिश मेनली इनका डाइट रहता है. They prefer the areas of the river जहाँ पर water moves in different directions, counter current
सिस्टम्स। ठीक है जी। सो ब्लाइंड डॉल्फिन है, हाईली डेवलप्ड बायोसोनार सिस्टम है, अल्ट्रासोनिक साउंड एमिट करती है एंड व्हेन इट रीचेस द प्रे तो फिर वो वहां से वापस इन्हें पता चल जाता है जब इट बाउंसेस बैक कि अच्छा उस जितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है। पानी में ये ब्रीथ नहीं करती हैं, सरफेस पे आती हैं 30 से 120 सेकंड के लिए एंड दे ब्रीथ, और तभी फिर इसी टर्म की वजह से यहाँ पर इनको टर्मिनोलॉजी मिली सिसु सुसु। तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, शेड्यूल 1 में है और साइट्स में भी अपेंडिक्स 1 में है। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, श्रीराम IAS हैज बॉट दिस पॉडकास्ट सीरीज फॉर यू, जियोपॉलिटिकल डायलॉग्स, जिसमें 2 बेस्ट फैकल्टीज दे डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट हॉट बर्निंग इशूज। फ्री ऑफ कॉस्ट है, नंबर ऑफ एपिसोड्स आर आउट ऑन द प्लेटफॉर्म, ग्रेट इनिशिएटिव, जिसमें क्या है ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो एनालिसिस जहाँ पे रिक्वायर्ड रहती है, डिस्कशन चाहिए रहती है, तो वहाँ पर जो 2 बेस्ट फैकल्टीज़ हैं आपस में, दे डिस्कस दैट एंड आप उनसे बहुत पॉइंट्स ले सकते हो और अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए वो नोट्स बनाओ और अपने आंसर राइटिंग में वो रिफ्लेक्ट करो आंसर्स के अंदर, और इंटरव्यू में भी काम आएगा आपको। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत से और भी सेशंस चल रहे हैं, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यू विल गेट एन नंबर ऑफ डिफरेंट सेशंस। सो जो जैसे वो होता है ना कि बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड बेस्ड ऑन योर नीड, हैव अ लुक ओवर इट, इफ यू फाउंड यूजफुल continue, but make sure to subscribe to the channel so that you get the notification. ये लेपर्ड की तरह दिख रही है कैट, मार्बल कैट है, और ये हमें रिसेंटली आसाम में दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क के पास ये हमें देखने को मिली है। लेपर्ड प्रिंट दिख रहा है ना, बस वही बात है इसकी। दे आर क्लोजली रिलेटेड टू क्लाउडेड लेपर्ड्स एंड द बे कैट। ये जो कैट है, इट इज़ अ स्मॉल वाइल्ड कैट स्पीशीज। ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। तो इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस। इंडिया के अंदर प्राइमरीली ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और ये एक स्माइल, बार बार पता नहीं स्माइल क्यों निकल रहा है, हंसना चाहिए, चलो वैसे भी अच्छा होता है। स्मॉल वाइल्ड कैट स्पीशीज है, मार्बल्ड पैटर्न ऑन इट्स फर, मैंने आपको दिखाया भी था। फर जो है वो ब्राउन और ग्रे कलर की होती है, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, स्ट्राइप्स होते हैं इसके अंदर, तो वो फॉरेस्ट एनवायरनमेंट में इजीली ब्लेंड हो जाती है। सो हियर मेल्स आर टिपिकली लार्जर देन फीमेल्स, दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। इट इज नोन टू बी एक्सीलेंट क्लाइंबर्स ऑल्सो। इट इज कैपेबल ऑफ लीपिंग ग्रेट डिस्टेंसेज बिटवीन द ट्रीज। तो बहुत लंबी, ऐसे बोलते हैं ना छलांग लगाना, तो वो भी ये कर सकते हैं। ठीक है। नाउ द स्पीशीज इज टेरिटोरियल एंड इट मार्क्स इट्स टेरिटरी विद यूरिन एंड सेंट मार्किंग। सो ये कुछ बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो सही है, बट एक आइडिया जनरली मैं बोलूँगी होना चाहिए। अब स्टेटमेंट कहीं से भी आ जाए तो यू विल फाइंड इट ईजी। इट इज़ अ सॉलिटरी एनिमल दैट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम अलोन। अकेला रहना इन्हें पसंद है। दे प्रेफर टू स्टे अलोन एंड दे ओनली मीट अदर्स ड्यूरिंग द मेटिंग सीजन। ठीक है। IUCN के अंदर नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में, IUCN में नियर थ्रेटेंड के अंदर है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर। मध्य प्रदेश विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ वॉल्स, ये एक स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं ऑन देयर इकोलॉजी एट नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पड़ती है? हेयर। ठीक है। सो हैव अ लुक ओवर इट, मैप में एक बार ज़रूर देख लो कि कहाँ पड़ती है, उसके बाद आपको आसान हो जाएगा। एरिया जैसे को यहाँ से कोई बेल्ट गुजरती है, यहाँ वेजिटेशन कैसी है, अगल बगल को कॉरिडोर है, तो ये सारी चीज़ें यू नीड टू नो। ठीक है। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको सागर, दमोहा एंड नरसिंहपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश की, जहाँ पर ये इट स्पैन्स अक्रॉस। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से 1975 में डिक्लेयर किया गया एंड इट कवर्स एन एरिया ऑफ 1197। ये मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एंटायर सेंचुरी इज सिचुएटेड ऑन अ प्लेटू अपर विंध्यान रेंज पे। पन्ना टाइगर रिजर्व और सतपुरा टाइगर रिजर्व के बीच में इट एक्ट्स एज अ कॉरिडोर, राइट। इट इनडायरेक्टली कनेक्टिंग बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ऑल्सो वाया रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये इतने सारे नाम आ गए, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा हो गया, बांधवगढ़ हो गया। आपको क्या करना है ना, आज एक मैप लेना है। जो भी न्यूज़ में ये टाइगर रिजर्व्स आते हैं, यू हैव टू लोकेट इट साथ साथ, तो वो आपका एक करंट ओरिएंटेड बन जाएगा। अब आपको लास्ट में जाकर चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज़ डू दिस ऑल्सो। अब आप मध्य प्रदेश जा रहे हो, जैसे आज मध्य प्रदेश घूमोगे आप,
मैप में, तो बाद में दूसरी भी लोकेट कर लो। अभी जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व देख ली, सतपुरा देख लिया, तो अगल बगल कौन कौन सी हैं एमपी में वो देखो। एमपी घूमने गए तो एमपी की देख लो, और जो बाकी इसके अगल बगल जैसे मैंने कॉरिडोर बनाया तो ये साथ में कवर कर लो। ठीक है, हालांकि सब एमपी में ही है, बट स्टिल क्योंकि कॉन्टेक्स्ट है, बट ये प्रैक्टिस जरूर करो, ऐसे चीजें आप यू विल बी एबल टू रिकॉल। ये द सेंचुरी इज क्लासिफाइड अंडर डेक्कन पेनिनसुला बायोजियोग्राफिक रीजन एंड फॉर्म्स द पार्ट ऑफ गंगा एंड नर्मदा बेसिन। ये जो 3/4 इस सेंचुरी का है, ये आपको ना यहाँ काफ़ी नदियाँ यहाँ से गुजरती हैं। अब कितना कितना बेसिन एरिया कौन सा नदी लेके जाती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक बार देख लो कि जैसे गंगा है, यमुना है, केन रिवर, तो बेसिकली ये नदियाँ यहाँ से गुजरती हैं। ठीक है, बाकी कोपरा, बामनेर, ब्यारमा ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये केन की ट्रिब्यूटरीज हैं जो इस एरिया से गुजरती है। ठीक है, ब्यारमा, बामनेर, कोपरा नदी, ये सारी कुछ नदियों के नाम हैं। यहाँ पर आपको वेजिटेशन थोड़ा सा मिक्स्ड डेसिडियस देखने को मिलेगा, ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस। टीक, साल, तेंदू ये सारे स्पीशीज हैं। नीलगाय, चीतल, चिंकारा, सांबर, ब्लैक बक ये सारी स्पीशीज हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक लायन सफारी करी है गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, गुजरात में, जूनागढ़ में, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के ओकेजन पे। तो हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में। ये दिन 3 मार्च को होता है, हर साल होता है, ताकि लोगों में अवेयरनेस लाई जा सके अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये जो दिन है, इट एनकरेजेस पीपल टू सपोर्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स, adopt sustainable practices and coexist peacefully with the nature। कंजर्वेशन एफर्ट सपोर्ट करें, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, और वो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट सुनते हैं ना बहुत ज़्यादा, हम वो ना हो बेसिकली। ठीक है, तो इट वॉज एस्टैब्लिश बाय यूनाइटेड नेशंस इन 2013। 2013 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एस्टैब्लिश किया गया, जब थाईलैंड ने प्रपोज किया इसको कि लेट्स हैव दिस डेडिकेटेड डे, ताकि हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस बढ़ा सके। तो 20 दिसंबर 2013 में यूएन जनरल असेंबली में ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया कि 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आगे से ऑब्जर्व किया जाएगा, और पहली सेलिब्रेशन फिर 2014 के अंदर हुई। ये दिन चूज किया गया डेट क्योंकि 1973 में द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा वाज साइन। सेम दिन ये भी साइन हुआ था कन्वेंशन, इसीलिए 3 मार्च चूज करी गई। साइट्स क्या है? साइट्स एक ग्लोबल एग्रीमेंट है टू इंश्योर कि इंटरनेशनल, यहाँ से क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, साइट्स एक ग्लोबल एग्रीमेंट है टू इंश्योर कि इंटरनेशनली जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है वो ऐसा ना हो कि वो एनिमल और प्लांट स्पीशीज को थ्रेटन करे, इट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। तो इस बार की जो थीम थी वो थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम मेंस परस्पेक्टिव। ऑस्ट्रेलिया इज कॉन्फिडेंट कि इंडिया का प्रॉमिसिंग इकोनॉमिक फ्यूचर रहेगा। वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हम 2030 तक वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो सुपर हाईवेज ऑफ ग्रोथ बनेंगे, ये पढ़ना है हमको। जैसे मैंने आपको बताया, दोनों देशों के बीच में क्लीन एनर्जी, हर कोई इस टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहा है, क्रिटिकल मिनरल्स पे फोकस कर रहा है। हमने ग्रीन ट्रांजिशन करना है, तो ग्रीन ट्रांजिशन करना है, जो आपको क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए जैसे लिथियम, जो आपको ईवीज में आप ट्रांजिशन कर रहे हो तो लिथियम चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लिथियम का, राइट। सप्लाईज एसेंशियल मटेरियल्स, जो कि इंडिया के ईवी मैन्युफैक्चरिंग गोल्स में हेल्प करेगा। दोनों देश आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड हायर एजुकेशन। मान लो क्या एग्जांपल है कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने दे हैव ओपन कैंपस इन गुजरात गिफ्ट सिटी, दे आर एक्सपेंडिंग टू नोएडा, तो देयर इज एजुकेशन एंड स्किल एक्सचेंज ऑल्सो, एंगेजमेंट। एग्री बिजनेस और टूरिज्म में भी अगर आप देखें तो यू आर एनहांसिंग एग्रीकल्चरल ट्रेड एंड फूड सिक्योरिटी, और दोनों देशों में टूरिज्म भी और बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया का एडवांस एग्रीटेक सपोर्ट इंडिया के एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन को मिल रहा है।
तो दोनों देशों में बायलेटरल टूरिज्म, कल्चरल टाइज, पीपल टू पीपल कनेक्ट भी बहुत है, बहुत लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती है, हम आगे डिस्कस करते हैं। और सोचो, देखो सवाल आपके मन में एक ये उठना चाहिए कि ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ना, ये सिर्फ भजन कीर्तन की तरह सुनना नहीं है, लिखना है। क्या कर रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो या लिख रहे हो? जब भी सेशन में जाओ, मैं सिर्फ अपने लिए मेरे सेशन की बात नहीं कर रही हूँ, एक अच्छी आदत डलवा रही हूँ। whenever you go to learn something, have pen and paper with you. whatever you feel is important, या ये पॉइंट मैं लिखती हूँ या लिखता हूँ, तो उसको लिखो। और स्पेसिफिकली मेरे सेशन में तो देखो, बिना पेन पेपर के सेशन ज्वाइन ही नहीं करना। हैव पेन एंड पेपर विद यू, स्क्रिबलिंग तो करो एटलीस्ट। ये इसको मसल मेमोरी होती है ना, इसको भी, ये मसल्स को भी आदत डलवानी है लिखवाने की, क्योंकि आंसर्स तो लिखने रहेंगे, ठीक है कि नहीं? तो हैव दिस मसल मेमोरी, उसके लिए जितना लिखोगे उतना अच्छा है। और कोई भी अगर आप यूट्यूब पे सेशन देख रहे हो बिना कॉपी पेन के, बिना कुछ लिखे, तो समझना मात्र एंटरटेनमेंट वीडियो देखी है आपने। उस टाइम पे ऐसा लगेगा ओ पढ़ लिया जी, चलो जी हो गया जी। नो यूज अगर आपने लिखा नहीं है, रिवाइज नहीं किया है। यही स्ट्रैटेजी है यूपीएससी क्लियर करने की, रिवाइज एंड राइट। अच्छा, कमिंग बैक, व्हाई ऑस्ट्रेलिया कंसीडर इटसेल्फ अ नेचुरल पार्टनर फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ? नेचुरल यहाँ लिखे, चलो थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, नेचुरल पार्टनर। देखो ऐसा है, देर आर सर्टेन रीजंस फॉर दैट। दोनों कंट्रीज आपस में दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ऑस्ट्रेलिया के पास रिसोर्सेज हैं जो इंडिया को ज़रूरत है, इंडिया ऑफर करता है सर्विसेज को जो ऑस्ट्रेलिया को ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया रिच है इन क्रिटिकल मिनरल्स लाइक लिथियम, कोबाल्ट, जो इंडिया को अपनी ईवी सेक्टर के लिए चाहिए। ऑस्ट्रेलिया सप्लाइज दीज रॉ मटेरियल्स। इंडिया क्या करता है? इंडिया मैन्युफैक्चर्स द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑल्सो दैट आर बेनिफिटिंग द बोथ इकोनॉमीज। दोनों के रीजनल इंटरेस्ट, ग्लोबल इंटरेस्ट भी सेम है, जैसे कि इंडो पैसिफिक वाला रीजन। क्वाड ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनर है यूएस और जापान के साथ, ताकि वो जो चाइना जहां खड़ा हो जाता है वो बोलता है ये मेरी जगह है ना, तो यू आर वर्किंग टुगेदर ऑन दैट एरिया, डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड। दोनों देश दे हैव दिस जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी ऑल्सो, दे आर क्लोजर टू ईच अदर अक्रॉस द इंडियन ओशन, तो ट्रेड एंड बिजनेस बिकम ईजियर। दोनों देशों के बीच में दिस ECTA एग्रीमेंट, ECTA स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इट हैज हेल्प टू इंक्रीज द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। बिजनेस करना फास्ट हो गया है, चीप हो गया है। दोनों देश दे बिलीव इन डेमोक्रेसी। ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट्स इंडियाज बिड टू बिकम द परमानेंट मेंबर। हम परमानेंट मेंबर की बात करते हैं ना UNSC में, तो ऑस्ट्रेलिया उसको सपोर्ट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत से इंडियंस ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, तो देयर इज दिस कल्चरल एंड इकोनॉमिक टाइज, दोनों हैं, ठीक है। सो ये कुछ बातें हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम ट्रांजिशन कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ, तो आपको स्किल डेवलपमेंट भी तो वैसी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट कर रहा है बाय सेटिंग अप यूनिवर्सिटीज एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो मैंने आपको बताया, ठीक है जी। दिस ऑल मैटर्स, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पे कम हो जाएगी, कि आप किसी एक देश पे निर्भर नहीं रह सकते हो, राइट? सो आई होप वी आर गेटिंग दिस पॉइंट नाउ। आज जो हमने डिस्कस किया है स्पेसिफिकली वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रहा है सेशन, बट ये जो आर्टिकल था दैट वाज फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, GS पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस। होमवर्क मैंने आपको मैप बेस दे दिया है, कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस टुडे गैंगटिक डॉल्फिन्स, मार्बल्ड कैट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे,
ऑस्ट्रेलिया द पार्टनर फॉर इंडियाज ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने कवर करा, एंड दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कहाँ पर लोकेटेड है, मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है. आई मीट यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, good luck everyone. Please do subscribe to the channel and we'll meet you tomorrow with other articles. Take care. Happy learning everyone. All the best. Thank you.